हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और सॉरी गाइस, मेरा 8-9 दिन हो गया शायद मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। आई एम सॉरी, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और हम लोग थोड़ा बाहर थे तो प्रॉब्लम थी कुछ, इसलिए थोड़ा सा गैप हो गया। और अब आपको रेगुलर मेरा वीडियो मिलेगा। और आज मैं आपके साथ इतने दिनों बाद आई हूँ तो एक गुड न्यूज़ के साथ आई हूँ कि फाइनली जो भी तैयारी कर रहा है उसको तो पता होगा, एमपी में अभी नया कैलेंडर जारी किया उन्होंने और उसके अकॉर्डिंग सितंबर में महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है। और उसके पहले टीचर का है, जो वर्ग 2 वर्ग 3 की है, वर्ग 1 की है, वो वाले एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। तो जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए अपीयर हो सकते हैं वो तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करने वालों को अभी अच्छा टाइम मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ है अपने पास। फैब तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, तो मार्च से लेके सितंबर में एग्ज़ाम बोल रहे हैं वो। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो ये क्लियर नहीं होगा कि कब एग्ज़ाम होगा। बट हाँ, कि उन्होंने सितंबर बोला है तो ऑलमोस्ट इस ईयर एंड होने के पहले तो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि हमारे पास टाइम बहुत अच्छा है और हमको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो भी अगर अभी से स्टार्ट करेगा तो उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो सिलेक्शन ले सकता है। सबसे पहले तो ये कि जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है ना, ये राजस्थान में भी आया है। तो अगर आप वहाँ जा कर के कंफर्टेबल रहें जॉब करने में तो आप उसका फॉर्म फिल कर दो। आप एग्ज़ाम भी अगर दोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा। तो जो लोग दे सकते हैं वो इसको फिल कर दें। अब मैं तो सिर्फ इसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, एमपी महिला पर्यवेक्षक के लिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा तो बीएड भी नहीं है, तो मैं वर्ग 1 और 2 का भी नहीं दे सकती। तो मेरा टारगेट एक ही है अभी, वो है एमपी महिला पर्यवेक्षक का। तो मैं सिर्फ इसी का पढ़ रही हूँ। बाकी अगर आपको अभी आपके पास टाइम है इसके लिए, तो अगर आप चाहें तो आप दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। आपके पास अभी बहुत टाइम है। और जिसको एक ही एग्ज़ाम देना है, मतलब सिर्फ महिला पर्यवेक्षक का, तो वो आप सिर्फ इसको टारगेट करो और इसका सिलेबस अपने सामने रखो और एक एक करके सारे इसके टॉपिक जो हैं, मेनली इसमें 4 सब्जेक्ट है और उसके अलावा इसमें 10 नंबर की मैथ्स, 10 नंबर की रीजनिंग और कंप्यूटर भी 7-8 नंबर का आता है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें सारे सब्जेक्ट का ही पढ़ना है। अच्छी बात ये है कि इसमें जो साइंस वाला टॉपिक है ना वो कॉमन है, मतलब बाकी एग्ज़ाम के लिए भी आपका। तो पोषण एंड स्वास्थ्य ऑलमोस्ट 55 नंबर का आता है, जो आपको लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और सीडीपी तो मुझे लगता है वर्ग 1 और 2 वालों को सीडीपी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें 45 नंबर का सीडीपी भी आता है और उसमें आपको, मतलब उसका भी काफ़ी स्कोरिंग रहता है। वो आपका पोषण एंड स्वास्थ्य और सीडीपी, ये दोनों जो सेक्शन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। मतलब 100 नंबर आपके यहीं से कवर हो जाएंगे और टोटल 200 का पेपर होता है। तो आप बाकी के 100 नंबर के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, थोड़ा सा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर तो इसमें इतना नहीं आता है। और करंट अफेयर अगर आया भी तो 1-2 क्वेश्चन है, तो उसके लिए मुझे लगता है आपको नहीं परेशान होना चाहिए। मतलब मेनली आप पहले जो जहाँ से आप ज़्यादा नंबर कैप्चर कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो, वहाँ आपको फोकस करना चाहिए। तो जैसे मैंने सबसे पहले पोषण एंड स्वास्थ्य उठाया है और उसका सिलेबस मैंने लगभग पूरा कर लिया है। मतलब मेरा वो वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया, मतलब उसके नोट्स मेरे पास बन गए हैं और उसका रिवीजन भी मैंने 1-2 बार कर लिया है। तो मैंने तो अपने आप से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं कि इस बार मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है। और अभी ये बहुत अच्छा लगा जब मैंने कैलेंडर देखा। तो क्या है, हम सब बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। बट जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो शायद हमको उतना टाइम नहीं मिलेगा, मतलब 1 या 2 मंथ मिलेगा। और वो टाइम इतने जल्दी निकलता है ना कि फिर उस टाइम पे आप नया कुछ फ्रेश पढ़ोगे तो वो आपको एग्ज़ाम के दिन तक याद नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि आप अभी से पढ़ो और आप जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आपका ब्रेन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। मतलब ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर रहेंगी और जो आपका छूट जाएगा अभी, वो आप उसको नया तब पढ़ सकते हो। जैसे योजनाएं पढ़नी है आपको, बहुत सारी योजनाएं पढ़नी है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं हैं, फिर बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधान है। मतलब इसमें पॉलिटी का पोर्शन काफ़ी है, तो आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी थोड़ा सा। और आपको
आपको पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी है, मतलब आप उसका सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे ना, तो जो भी कानून महिलाओं के लिए बने हैं और बच्चों के लिए बने हैं, ये 2 चीज़ों पे फोकस है पूरा। तो आप मतलब पूरा ना पढ़ के पॉलिटी, सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड और बच्चों के लिए, ये 2 चीज़ों पे फोकस रखोगे तो आपको कम टाइम में प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। और जो इसमें बच्चों वाला टॉपिक है ना, उसमें सारे आपको अधिनियम पढ़नी है, धाराएं, थोड़ी बहुत धाराएं पढ़नी है। धाराओं से वैसे इतना क्वेश्चन आया नहीं, बट अब 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है तो थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा एग्ज़ाम का। जैसे अभी व्यापम में जिसने भी पटवारी का एग्ज़ाम दिया उसको पता होगा कि 2017 वाले एग्ज़ाम का लेवल क्या था और अभी वाले का क्या था। तो डेफिनेटली आपको महिला पर्यवेक्षक के लिए भी ना थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और आपको तैयारी थोड़ा अच्छी रखनी पड़ेगी। इसीलिए आप अभी से तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। और देखो क्या है ना, जो हम लोग हाउसवाइफ होते हैं ना, तो हम लोगों की प्रायोरिटी घर के काम, बच्चे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पढ़ाई क्या होती है, एक साइड में हम पढ़ तो रहे होते हैं, मतलब हम सबको दिखा रहे होते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली में आप कितना पढ़ रहे हो वो सिर्फ आप जानते हो। तो वो करने का जुनून तो होता है कि हाँ ये करना है, ये एग्ज़ाम निकालना, हमको जॉब करनी है, बट वो 100% शायद नहीं होता है। ये चीज़ मैंने खुद फील करी है। मैं मतलब किसी और का नहीं बता रही, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए, बट जब आप टेस्ट देते हो ना तब आपको समझ में आता है कि आपने जो जिसको 5-6 बार भी रिवाइज़ किया है, कई बार वो चीज़ें भी आपके माइंड से स्लिप हो जाती हैं या आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो सोचो कि जब आप एग्ज़ाम की डेट आ चुकी होगी उसके बाद आप तैयारी करोगे तो शायद आपका नहीं हो पाएगा। और फिर अपने आप को तसल्ली देते हैं हम कि यार ऐसा था तो नहीं हो पाया, घर पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, या मेरे साथ ऐसी ये सिचुएशन थी तो मैं नहीं कर पाई। वो सारी बातें फालतू हैं। आपके पास अगर 1 घंटा भी निकल रहा है ना, तो आप उस 1 घंटे का भी यूज़ करोगे तो आपके पास बहुत टाइम है। आप धीरे 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 करके सिलेबस पूरा कर लोगे, और एक बार सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको जो आपका टाइम, पूरा टाइम यूट्यूब पे जाता है ना कि ये लेक्चर देखना, वो लेक्चर देखना, तो उससे बेटर है आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, और फिर आपका टाइम यहाँ वहाँ सर्च करने में नहीं जाएगा। क्योंकि यूट्यूब से पढ़ने में पता है सबसे ज़्यादा लॉस ये रहता है, आप उसको भले ही 2x स्पीड में करके देखो, लेकिन आपको ऐड बीच बीच में आते हैं, और आजकल तो वो स्किप करने वाले ऐड भी नहीं रहते हैं। कुछ कुछ इतने बड़े ऐड होते हैं ना कि बहुत टाइम लगाते हैं। और दूसरी चीज़, जब वो ऐड आता है ना तो हमारा माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे बेटर क्या है, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको नोट डाउन करते जाओ, वो सबसे बेस्ट तरीका है। और उसके बाद जब दोबारा आपको रिवाइज़ करना हो तो कॉपी से रिवाइज़ करो। हाँ, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कुछ लाइन ऐसी है जो आपने नोट की है बट उसकी डिटेल आप भूल गए हो, तो आप उसको दोबारा भले ही उस लेक्चर को देख लो। तो लेकिन आपको पूरा मतलब ये सोच के मत पढ़ना कभी भी कि आप नोट्स नहीं बनाओगे, सिर्फ लेक्चर देखोगे तो आपका हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। जो लोग खासकर ना वर्ग 1 और 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो अभी उस पे ध्यान दो आप वर्ग 1 और 2 के लिए, क्योंकि आपका महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में फिर भी टाइम है। मतलब आप अगर वर्ग 1 और 2 के लिए पढ़ रहे हो ना, तो आपके दो सब्जेक्ट तो आपके उसी से कवर हो जाएंगे जो आपके इसमें आएंगे, पर्यवेक्षक में आएंगे, है ना। तो आप अभी उसकी तैयारी करो। आप उस एग्ज़ाम को दे दोगे ना, तब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आपके पास ऑलमोस्ट 40-50 दिन रहेंगे, तो आप फिर तब पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन जो अगर बीएड नहीं किए हैं और जिनको वर्ग 1 और 2 नहीं देना है, तो वो फिर सीधे इसी का सिलेबस उठाओ और आप इसी की प्रिपरेशन करो, है ना। तो आपका क्या रहेगा कि डायरेक्शन एक ही रहेगा, तो आपको मन भी लगेगा पढ़ाई करने में, और आप क्लियर रहोगे कि आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, तो आप उसी की पढ़ाई करोगे, उसी की तैयारी करोगे। Rate, subscribe, share. Bye bye. Love you, everyone. Thank you. Bye bye.